हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें वन लाइनर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग आपको इस वीडियो में 400 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो में आपको कितने 400 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। बस एमसीक्यू बेस पर नहीं लाए हैं। यहाँ पर वन लाइनर मिलेगा आपको, डायरेक्ट आप अपना रिवीजन कर सकते हैं कम से कम समय में। तो बिना देरी के हम रिवीजन करते हैं। और एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आप ये जरूर प्रश्न करके जाना, निश्चित ही आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर साइंस से प्रश्न बना तो बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग जो है अप्रोक्स जो होता है वो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। ऊंट की गर्भावधि काल कितनी है? तो क्रमशः 320 से 350 दिन का अप्रोक्स इसका टाइम है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना है? तो गाय के लिए 280 दिन और भैंस के लिए 300 दिन। ठीक है, गाय के लिए 280 दिन और भैंस के लिए आपका कितना हो जाएगा? 300 दिन। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, यानी कि पिता पक्ष या पैतृक या पिता को सिद्ध करने में कौन सा सहायक है? तो एक डीएनए प्रिंटिंग डीएनए मेथड होता है और एक फिंगर प्रिंटिंग मेथड होता है। इन दोनों के द्वारा आप पिता की पहचान कर सकते हैं या पिता के पैतृक सिद्ध होने का पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध में पाया जाने वाला शर्करा या दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज शर्करा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज शर्करा है। आपको देख लेना, यही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस हमने क्या है, एक वन लाइनर फॉर्म में लिया है ताकि आपका रिवीजन कम से कम समय में अच्छा हो जाए। ठीक है, आप 2x की स्पीड पर आप इसे देख सकते हैं और आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। वृक्क का मतलब होता है किडनी में होता है। किडनी की जो यूनिट होती है, इकाई होती है नेफ्रॉन, उसमें ये होता है। ठीक है, सबसे लंबा जो कृमि है, वर्म है, जो कौन सा होता है? टेप वर्म होता है। प्रकाश का मात्रक क्या है? या प्रकाश वर्ष मात्रक है ये दूरी का। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो एक दूरी का, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो पारसेक होता है। ठीक है, जो कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। अगर कपड़ा सुखाने वाली बात की जाए तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। मक्खन निकालने की बात की जाए तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो भी एक सेंटर होता है उसे बाहर की तरफ फेंका जाता है। बस इनमें क्या होता है, कपड़ा सुखाने वाला और दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है, इसमें अपकेंद्रीय बल के द्वारा इस पर ये सिद्धांत पर ये कार्य करती हैं। एक एसो शक्ति 1 HP जो बराबर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। ठीक है, जल का घनत्व तो अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है माइनस यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व जो है, जल का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तथा आयतन इसका न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क होता है। ठीक है, पदार्थ की छोटी जो इकाई होती है, लघुत्तम अंश जो होता है क्वार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है, डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर जो होता है 1/f के बराबर होता है। इसमें ये मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, 1/f मीटर के द्वारा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो यहाँ पर हरा होता है। तो आपको याद रखना है, बर्ण स्पेक्ट्रम जो है पूरा याद रख लेना। ठीक है, विव योर VIVGYOR। यहाँ पर आपका जो है ग्रीन जो होता है, हरा जो होता है वो मिड में होता है। लेकिन आपको जो वर्णक्रम जो स्पेक्ट्रम है आपका पूरा आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि किस रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है? किसी भी रंग का जो प्रकीर्णन है वो किस पर? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता कब है? ये सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। आपने कई बार देखा हो बरसात के समय में जब बारिश रुक जाती है, या आप देखते होंगे कि बरसात के पहले या बरसात के बाद आपने देखा सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फ्यूज तार किससे बना होता है? तो टिन तथा सीसा की मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। देखो, वैसे तो बात करें अगर हम वर्तमान में यहाँ पर अगर पृथ्वी से होकर देखें तो आसमान जो है, यहाँ पृथ्वी से देखें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है ना वो काला दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर हैं, बस इन्हें वन लाइनर फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, और अगर आपका एग्जाम के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वो भी पढ़कर जाएँ इसको। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले जरूर पढ़ लें पूरा रिविजन। थोड़ा स्पीड से देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर हम करवा देते हैं आपका। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंपॉर्टेंट घटना है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारे के टिमटमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, हीरे का चमकना मृग मारीच का बनने का कारण है, तो ये पूर्ण आंतरिक है परावर्तन। ठीक है, तो ये क्या है टोटल, यहाँ पर क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो ये मूत्र में पाई जाती है। और जो है ये क्या है, यूरिया जो है जो होता है ना NH2CO NH2, ये यूरिया होता है। इसको जो है ना प्रयोगशाला में बनने वाला पहला पदार्थ भी है। और बात करें यूरिया जो बनता है वो यकृत में इसका निर्माण होता है। और बात करेंगे इसकी अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, ये पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन। ठीक है, देखो जहाँ पर सीन या इस तरीके से एन लगा मिल जाए, का आपको याद कर क्या रखना है, एन। अगर ये इस तरीके से एन मिला है आपको या इन मिला है तो ये एक एंजाइम बनेगा, जैसे पेप्सिन, रेनिन। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी नहीं पाया जाता है और यह विटामिन जो है ये धोने पर या उबालने पर नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे करेंगे, जल्दी से रिवीजन स्पीड से करते हैं। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है ये विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ होता है? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, आपको भी पता है। मलेरिया का परजीवी कौन सा होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, वो मलेरिया का होता है। एक और होता है आपका डेंगू का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन किसके नाम से जानी जाती है? कैसीन के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैसीन नाम की प्रोटीन। मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। आपको याद रखना है मेढक का, हृदय का, मछली का, ये याद रख के जाना है। प्रीवियस ईयर रेलवे ने पूछे थे 2022 में भी। ठीक है, तो 2022 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेढक के हृदय में चेंबर या कक्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं? 4 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बना था। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन याद करके जाना। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी, जिसे हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। इसे मानव मस्तिष्क में बात करेंगे, ये मानव मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ये डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल या ग्रेगरी मेंडल। इंपॉर्टेंट है, ग्रेगर जॉन मेंडल भी लिखा होगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आनुवांशिकता का जनक, इनके नियम पढ़कर जाना। स्वतंत्र अभ्यूहन का प्रभावता का। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो इनका ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता है। किसान का परम मित्र या सहायक कौन होता है? कि केंचुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था सबसे पहले तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा फल की बात की जाए तो आर्किड्स है। सबसे बड़ा पुष्प की बात की जाए तो रेफलेसिया है। स्तंभ कंद, धनकंद, सल्ककंद, प्रकंद का उदाहरण है, तो ये आलू हो जाएगा। ठीक है, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। ठीक है, ये सब के सब जो है ना इस तरीके के, तो ये क्या है, ये आपको तने का उदाहरण मिल जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला है हमारा अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य जो भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, इसे हम फलवित्ती बोलते हैं। जबकि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य जो भाग होता है, ना ही हम ऊपर वाला ना ही हम नीचे वाला, तो इसे कहते हैं मध्य फलवित्ती। ठीक है,
हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हम बेर को पूरा ही खा जाते हैं, बस सिर्फ लास्ट वाला जो गुठलियाँ निकलती हैं वो छोड़ते हैं, लेकिन आपको आमतौर पर यही मिलता है, ठीक है ना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। तो आपको याद रखना आलू जो अदरक है ये आपकी कौन सी तने द्वारा उगाई जाने वाली फसलें हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर में भार का कितना परसेंट होती है? जो भी व्यक्ति का भार है उसका लगभग 7% जो होगा मनुष्य के शरीर में रक्त मिलेगा, ठीक है, 7%। जैसे आपका अगर वेट 70 केजी है तो उसमें जो है आपका अगर उसका 7% निकालेंगे तो 4.9 लीटर केजी ये आपको रक्त मिल जाएगा उसमें। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। तो आपने देखा एक क्वेश्चन जो आपका है मात्रक से रिलेटेड आया है, तो आपने फिजिक्स जैसे ही स्टार्टिंग करेंगे तो आपको जो मूल मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रक हैं सारे मिल जाएंगे, आपको उनको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलिए, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है तो ये 36,000 किलोमीटर तक होती है, जहाँ पर हम सैटेलाइट स्थापित करते हैं, उपग्रह विस्थापित करते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट है बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। एक इसका कई बार संकेत पूछ लिया जाता है, तो डब्ल्यू से इसे संकेतित किया जाता है, ठीक है। संकेत क्या है? डब्ल्यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला वाला कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। इसमें 4 जो हाइड्रोजन हैं वो हीलियम का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम, ठीक है। हीलियम से क्या है? ये एक तरीके आग जैसा है, आग का गोला है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो गिरगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति, ये इंपॉर्टेंट है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें, आप ये मत सोचना कि हम इस पर इंपॉर्टेंट कह रहे हैं और इस पर नहीं कह रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी आपके लिए टोटल 4000 प्रश्न बनाए हैं, जिसमें हम 400 प्लस प्रश्न इस वाले वीडियो में पार्ट में कवर कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम इसको और आगे वाला पार्ट भी लेकर आएंगे, जल्दी से हम पेपर से पहले आपको ये करा देंगे, ठीक है। तो रॉकेट की गति जो आधारित है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कितने हैं? तो नीला, लाल और हरा, ये 3 मूल रंग होते हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऊंचाई के मापन के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, जबकि दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष को जो उपचार किया जाता है वो उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाने वाले, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के द्वारा, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष का जो उपचार है वो उत्तल लेंस के द्वारा होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है कौन कौन? तो ये अक्रिय गैसें प्रयोग की जाती है। जैसे आपने देखा होगा बल्ब में क्या होता है? आर्गन भरा होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है? अक्रिय गैस होती है, ज़्यादातर यही होती है। ट्यूबलाइट में भी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो आपको पता है ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ठीक। उसके बाद थोड़ा इससे कम द्रव में, फिर इससे थोड़ा कम गैस में, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये आपका इनका क्रम होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, सबसे कम हवा में होती है, जबकि निर्वात में बिल्कुल भी गमन नहीं करती हैं ये। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जूल एक साथ और याद रखना, कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। पिछली बार जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इकट्ठा साथ लिखकर पूछा था कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट है। जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? यानी कि 4-5 जल के सूत्र दिए होंगे या नाम दिए होंगे कि भारी जल हो गया, ठीक है, या वर्षा जल हो गया, या भूमिगत जल हो गया। तो इनमें से आपका सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो जो वर्षा का जल होता है वो हमेशा फ्रेश वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में गैस मुख्यतः कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि सर्वाधिक जो गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण जो है पृथ्वी का निचला वायुमंडल गर्म रहता है, इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। दाढ़ी बनाने में, आंख नाक कान की जांच करने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो आपको पता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, चारों के यूजेस पढ़ के जाना है। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हम वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो और ये चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें याद रख लेना आप। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का लगभग 1/6 भाग होता है।
नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। क्यों? धातुएं हमेशा ठोस होती हैं, लेकिन ये आपका अपवाद है कि आपका द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु भी होती है जिसे हम पारा कहते हैं, ठीक है। और अगर अधातु बोला जाता तो ब्रोमीन लिख सकते हैं। सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट, ठीक है। सबके एक एक है, याद रख लेना। प्राकृतिक गैस में मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी में गंध किसके के लिए मिलाया जाता है? या पूछा जाए कि एलपीजी में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो जो सल्फर के यौगिक है ना उसके कारण आती है। या इसमें पूछा जाए किसकी आती है, तो मिथाइल मर्केप्टोन की गैस, मर्केप्टोन की गंध आती है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एलपीजी है उसमें जो गैस में जो गंध आती है वो किसकी आती है? मर्केप्टोन की आती है। इसमें सल्फर के यौगिक होते हैं, ठीक है, मिथाइल मर्केप्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाते हैं? रेयोन कहलाते हैं, याद रखना। हीरे का अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 2.2, जबकि अपवर्तनांक आपका 2.42 होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में नॉर्मल आपको हर जगह ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक मोल बराबर होता है तो 6.023 गुणे 10 की पावर, अच्छा यहाँ पर ये क्या है, मिस्टेक दिया हुआ है। तो इसमें हम बात कर रहे थे, तो इसका जो मान होता है 6.023 गुणे 10 की घाते 23 इसमें होता है, ठीक है। अवोगाद्रो संख्या इसके बराबर होती है। बर्फ का द्रवणांक या हिमांक जो है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जमना कितने पर स्टार्ट हो जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो ये कैडमियम की छड़ और बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का क्या उदाहरण है? तो अर्धचालक का उदाहरण याद रख लेना, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, ये अर्धचालक होते हैं आपके। आगे बात करेंगे, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? क्रमशः लाल और बैगनी रंग का, ठीक है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर, यहाँ एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। आगे बात करेंगे, आपको पता है ना कि एक जो एंगस्ट्रॉम होता है वो क्या होता है? 10 की घाते -10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट चाल दी गई है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जिसे हम जानते हैं 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये इसकी चाल होती है निर्वात या वायु में। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, ये चालन विधि के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 10 सेकेंड के लिए, जिसे हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। अच्छा ये क्या है? चलिए, अच्छा 10 सेकंड के लिए, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो अनुदैर्घ्य तरंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुदैर्घ्य याद रख लेना, ध्वनि तरंगे होती हैं, जबकि अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे होती हैं, ठीक है। अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है वो टेढ़ी मेढ़ी गति कर सकती हैं, जबकि जो प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो हमेशा लंबवत गति करती हैं, ठीक है। सेकेंडी लोलक या सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान पर, यानी कि द्रव्यमान पर इसका आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है कि कितना द्रव्यमान है किसी वस्तु का। शुद्धतम सोना की जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है? 24 कैरेट जो सोना होता है वो प्योर शुद्ध होता है। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है प्रकृति में? तो ये हीरा है। प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है इसका किसका है? ये आइसोप्रीन का, यानी कि आइसोप्रीन का जो प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका? आइसोप्रीन का। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन था। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, 96 कार्बन होता है, 96%। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है।
कांसा किस किस से मिलकर बना होता है? ये तांबा और टिन से, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, 1 पिको सेकेंड। ठीक है, इसका ये आंकड़ा आपको ये गलत है। ठीक है, आपको क्या है, आपको पूरा याद रखना है कि 10 की पावर 1, आपको 10 की पावर 1, देखो आपको क्या करना है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, ये सारे के सारे पार्ट याद रखने हैं। यही सेम चीज़ माइनस में याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, गलत है आपका। तो आपको सारे आंकड़े इसके याद रख लेने हैं। ठीक है, आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है 1 माइक्रो बराबर। तो आप सारे यूनिट याद रख लेना, एग्जाम में पूछेगा। आगे अगर आपका सेट में मिलेगा तो हम आपको पूरा एक साथ डिटेल करके लिख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारे यूनिट याद रख लेना, एग्जाम में बनेंगे। तो फलों को पकाने वाला जो है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा गैस है? एसिटिलीन गैस है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु को मिलाया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आगे बढ़ेंगे। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। मनुष्य सुन नहीं सकता है पराश्रव्य तरंगों को और अपश्रव्य तरंगों को। श्वेत रक्त जो होता है, WBC जो होता है, उसका औसत जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, जबकि RBC का जो होता है वो 120 दिन तक लगभग होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? तो सर्वाधिक होती है, आपको पता है 78% होती है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो कितना है? ऑक्सीजन जो है कितना है आपका? 21% है आपका। चलिए, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम किससे दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट से होती है, Na2CO3 से होती है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा, तांबा, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? तो इसके जो अयस्क हैं याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। पारे का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तांबे का जो अयस्क होता है वो कौन सा है? क्यूफ्राइट। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है वो है बॉक्साइट। ठीक है, सारे याद रख लेना। विद्युत धारा मापा जाता है या विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? कार, ऊर्जा, ताप, समय, चाल आदि। और भी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, वो भी याद रख लेना। इसके साथ साथ सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। जैसे आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन की कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल का होता है, सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य है वो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, और फैलने वाला प्रकीर्णन भी देख लेना। सबसे कम जो प्रकीर्णन है वो रेड का होता है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन आपका वॉयलेट का होता है, बैगनी का होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? स्टील होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा था? वो हमने हीरा देखा था, यहाँ धातु पूछा गया है तो प्लेटिनम। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जैसे कोई परमाणु है, इसके अंदर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर होते हैं, कक्षा लगाते हैं, कक्षा का चक्कर लगाते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन आपके। अब एक बार आप सभी लोग बताएं क्लास कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, हो सकता है 1-2 नंबर उनको भी यहाँ से प्राप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला आखिरी गैस कौन सा है? रेडॉन होता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का मतलब AgBr का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुला होना। पानी की स्थायी जो कठोरता है ये किससे दूर की जाती है? तो पोटेशियम क्लोराइड से की जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण भी कह सकते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक इम्पोर्टेंट है, ये चांदी होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। सिल्वर आयोडाइड का मतलब है AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। कौन आई? वर्षा आई। कौन आई? वर्षा। वर्षा मतलब बारिश आई, आई का मतलब आयोडाइड।
लोहा निकल क्रोमियम के मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या है, ये धातु ऐसी है इसमें बहुत ही कम जंग लगती है, ठीक है, बाकी और में तो ज़्यादा जंग लग जाती है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डी किसकी बनी जो होती है, इस तरीके से भी बनता है। शोल्डर टांका जिसे हम बोलते हैं, ये किस किस का मिश्रण है, तो सीसा और टिन का। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये बेंटिक एवं बेस्ट ने की थी। तो बेंटिंग का नाम याद रखना, ये ज़्यादा पूछा जाता है। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको पता है, शुरुआत में ही हमने बताया था, खगोलीय दूरी का मात्रक है। और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, यानी कि दूरी का मात्रक तो है और सबसे बड़ा भी है। गाय का दूध का जो रंग है वो थोड़ा सा हल्का पीला होता है, ये किसके कारण, कैरोटीन के कारण। मलेरिया का परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। इसे आप जानते हैं, मलेरिया के लिए मच्छर कौन सा होता है, मादा एनाफिलीज, जबकि डेंगू के लिए मच्छर कौन सा होता है, एंडीज। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है, ह्यूगो डी व्रिज कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ह्यूगो डी व्रिज को, यहाँ सीरीज नहीं है, यहाँ ब्रिज होगा, ठीक है, ह्यूगो डी व्रिज। धातुओं के वेल्डिंग के लिए जो है किसका उपयोग होता है, तो एसिटिलीन की गैस का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो ये इथाइलीन या इथिलीन का बहुलक होता है। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जस्तीकरण या जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। हेलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील जो धातु जो गैस होती है वो कौन सी होती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में सर्वाधिक जो क्रियाशील होती है हेलोजन परवार। हेलोजन में कौन कौन आता है, जैसे सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चार में सर्वाधिक जो क्रियाशील जो गैस है वो कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है। और ब्रोमीन जो है ये अधातु होती है, जबकि कैसा, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैलेना किस धातु का एस्क होता है, तो ये शीशे का एस्क है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम आंसू में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला जो घेंगा रोग है, इसमें किस ग्रंथि की वृद्धि की होती है, तो थायराइड की वृद्धि होती है। आगे बात करेंगे, पीएच का निर्धारण किसने किया था, तो ये सोरेनसन ने किया था। इसमें 0 से लेकर आपकी कितना 14 तक रेटिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपका 7 पर जो पीएच मान होता है वो उदासीन होता है, ठीक, उदासीन होता है। 7 के आगे जो भी प्लस होगा आपका 14 तक जाएगा तो वो आपका क्षारीय माध्यम होता है, क्षारीय होता है। और 7 से छोटा जो कम होता है, माइनस होता है, उसे हम अम्लीय बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और आपको एक दो चीज़ और याद रखना है, जो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, जो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, जल जिसे हम उदासीन कहते हैं। जबकि रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। आपको बताया ना, 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, तो विटामिन सी की वजह से। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का मतलब है AgBr। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, AgBr का। हैजा किस सूक्ष्मजीव जीव के द्वारा होता है, तो विनियोग कोलेरी के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी, ठीक है, महाधमनी होती है, ठीक है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है, तो ये फेफड़े में होता है। आगे बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों की। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि, ठीक है, यूरेनियम डेटिंग विधि। सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम। ये हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो थायमीन, जिसे हम विटामिन B1 भी कह सकते हैं। प्याज तथा लहसुन में जो गंध है वो किस तत्व के कारण होती है, पोटेशियम के कारण होती है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, फेरिक क्लोराइड, या हम बोलें फिटकरी, फिटकरी को भी लगाएंगे, फिटकरी को लगाते हैं तो हमने देखा होगा रक्त बंद हो जाता है। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम होती है। D2O का जो रासायनिक नाम है, इसे हम भारी जल, और इसका जो अणुभार होता है वो 20 होता है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने, ठीक है, डार्विन ने। आगे बात करेंगे, देखिए आपने देखा होगा इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं। फोटोक्रोमिक कांच में क्या बहुतायत से होता है, तो ये सिल्वर आयोडाइड। अभी हम 2-3 बार क्वेश्चन बता चुके हैं कि फोटोग्राफी में सिल्वर आयोडाइड या AG नहीं, अच्छा ये क्या है, फोटोक्रोमिक कांच में बोला है, सॉरी,
फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग, फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग, और यही कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कीटों में विशेषता बताइए क्या होती हैं? तो कीटों की अगर विशेषता पूछी जाए तो 6 टांगें होती हैं, 6 पाद होते हैं, जबकि 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने और अम्ल को खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा जो अम्ल है वो नष्ट हो जाता है? फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर जो गलगंड रोग भी जिसे कहते हैं, ये जो है वो शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादा पूछे जाने प्लस वाले प्रश्न। एपी कल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी का पालन किया जाता है। सेरी कल्चर में क्या होता है? रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो आपको याद रखना, जितने भी कल्चर हैं, जैसे ओलेरी कल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सारे के सारे कल्चर है ना, आपको पढ़ के जाना है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ये एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है, आनुवांशिक। इसके साथ साथ वर्णांता भी कौन सा रोग है? एक आनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो किण्वन क्रिया से होता है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक होता है। तो मापक यंत्र वायुमंडलीय कौन है? बैरोमीटर को मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। जबकि मात्रक क्या है? बार में ये मापा जाता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय जो दाब है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और मापक जो यंत्र है बैरोमीटर है, इसका जो मात्रक होता है वो बार में मापा जाता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन दूर की पूछा जाए, अगर आपसे यही पूछा जाए कि मानव नेत्र की दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दूरी, तो ये आपका अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। आपको याद रखना है, न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर दूरी के लिए अनंत होता है। कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है, यही पूछा जा रहा है किसका बना होता है। आगे बोलेंगे, अंडे का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनाया होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन जो है वो किस शाखा से संबंधित है? तो फ्रेनोलॉजी के द्वारा, ठीक है। वैसे तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, न्यूरोलॉजी में ही मानव मस्तिष्क, आपको ऐसे समझें, आप ऐसे लिख लें, न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसके अंदर फ्रेनोलॉजी आपका आंसर है, ठीक है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का, सोडियम क्लोराइड का मतलब है इसकी डिहाइड्रेशन से जो कमी होती है, इसमें कौन सा पदार्थ की कमी मानी जाती है? सोडियम क्लोराइड की। किसी वस्तु का जो भार अधिकतम होता है वो कहाँ होता है? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क या कृत्रिम रेशा जो होता है वो कौन होता है? रेयॉन होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था अभी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, तो फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा। जबकि खनिज पदार्थ और जल का जो परिवहन होता है वो आपका जाइलम के द्वारा। जल और खनिज का अगर पूछा जाए, जल और खनिज लवण की अगर बात की जाए तो ये जाइलम के द्वारा होता है पौधों में। जबकि भोजन का जो वाहन है, जैव पदार्थ का जो वाहन है, वो किसका? फ्लोएम के द्वारा होता है। अश्रु गैस होती क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन होती है, ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला होता है CCl3NO2 होता है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है, तो अति चालकता की जो प्रतिरोधकता है वो शून्य होती है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वॉटसन एवं क्रिक ने, इन्होंने ही द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब बात करेंगे, आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका होता है। तो आपको क्या याद करना है? आम का, चने का, मोर का, शेर का या बाघ का या जो भी जितने सारे जो हम इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं ना, उनका नाम भी याद रख लेना, ठीक है। जैसे मेढक है, आपका गाय है, ठीक है, तो इनका याद रख लेना। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटिन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किस गैस का? तो अमोनिया गैस का, ठीक है। पहले क्या होता था इसमें जो
फ्रियोन गैस का यूज़ किया जाता था, जो कि अब क्या करती थी, हानिकारक होती थी, जो कि किसको, ओजोन परत के क्षरण को बढ़ाती थी। तो इस वजह से इसको मना किया गया है, फिर अब इसमें इसको लगाया गया था। अच्छा, वायुमंडलीय दबाव जो है या दाब जो है वो बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब। अभी हमने देखा था कि बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और बार में ये मापा जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन प्रोटीन का जो बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वासियोरकर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वासियोरकर जो है तथा मरासमस जो रोग है वो किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक है वो समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, चाहे -40 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए, और इसी हम -40 फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन भरा जाता है। तो हमने क्या होता है, ये आपका आंसर होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है, तो कार्बन होता है। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, ये आपको याद रखना है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, ये हमने पीछे देखा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल जो होती है वो किस वृक्ष से प्राप्त होती है, यू या कहीं कहीं आपको यव भी लिखा मिल जाएगा, ठीक, यू या यव इस तरीके से लिखा मिल जाएगा। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त किया जाता है, तो बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क या रेशा कौन है, तो ये रेयॉन है। हम ये इसको तीसरी बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार किस प्रकार की लिफ्ट में अधिक होता है, जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है, 3 होती है, 1s1 1s2 1s3, ठीक है ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम जो संभाव होता है वो क्या होता है, पारा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पीछे देखा था कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, पारा, लेकिन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है, ठीक है। तारे टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है, वातावरणीय अपवर्तन। हमने पीछे देखा था कि तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा या फैट को। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की जो प्रतिशत लगभग कितने के बराबर होती है, तो 65% शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है। अब जो ग्लूकोमा रोग जो है वो किस में पाया जाता है या किससे संबंधित है, तो ये नेत्र से संबंधित है। सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व है वो क्या है, कार्बन। यानी कि आपको याद रखना, जितने भी जैव यौगिक हैं उनमें कार्बन जरूर पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। डायनासोर किस प्रजाति के थे, तो मोसोजाइक सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते थे। RH फैक्टर का जो संबंध है वो किससे है, ब्लड से है, रक्त से है। इसका जो pH मान कितना होता है, 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। पेनिसिलिन क्या है, यह एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर आपको याद रखना, अलेक्जेंडर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ चैम्बर होते हैं या बेस्म होते हैं, तो 4 होते हैं। मछली में 2 होते हैं, मेढक में 3 होते हैं, ये एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, ठीक है। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी। आपको पता है विटामिन सी किस में पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो पेप्सिन के द्वारा होता है, ठीक है। वाइट्स रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो वृक्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, तो उजले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, यानी कि निम्न कोटि का जो लोहा होता है वो कौन सा होता है, पिटवा लोहा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। तो याद रखना, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से
जो वाटर ग्लास है इस क्या है, ये सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं, तो एनाल्जेसिक कहलाती हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल से। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन जो हैं वो किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल की, इसकी इकाई होती है प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। शुरुआत में हमने देखा था कि लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स जो नष्ट करते हैं ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है हरी सब्जियों में सर्वाधिक पाया जाता है। रानीखेत एक बीमारी है, वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये मुर्गियों से संबंधित है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। अल्जाइमर जो रोग है वो किससे रिलेटेड है, मानव मस्तिष्क से रिलेटेड है। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो आपको पता है 3 भाग होते हैं। अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क में किस भाग में होती है, तो सेरेब्रम में होती है। एंटीबायोटिक एमिसलिन प्राप्त होती है, तो ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। आपको क्या है, स्पीड से रिवीजन करना है। ब्लैक होल जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका सौरमंडल वाला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड वाला, तो ये एस चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोतल का जो कॉर्क है किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, तो कोक। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व का प्रभाव क्या होगा, ये घनत्व तो बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ जाता है, याद रखेंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को, ठीक है, हिप्पोक्रेटस को। जबकि वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो लगभग 65 से 80% क्या होता है, जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये हीमोफीलिया जो रोग होता है जिसे हम शाही रोग बोलते हैं, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम आता है, विटामिन के। चलिए आगे, कुपोषण में सबसे अधिक कमी जो होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की कमी पाई जाती है। शरीर में यूरिया जो है वो कहाँ बनता है, यूरिया का जो निर्माण है यकृत में होता है, ठीक है। चलिए यकृत में होता है। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थाइमस ग्रंथि के कारण। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। सामान्य जो रक्तचाप होता है, रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है, मतलब 120/80 mg/dl, ठीक है, mg/dl। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो ये गैमेक्सिन इसका नाम है। दूध का खट्टा होना ये किसके द्वारा होता है, ये जीवाणु के द्वारा। तो दूध का जो खट्टा होना या दूध का जो दही बनना ये एक रासायनिक क्रिया है, इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम करता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी होती है, जिसे हम रेगुर मिट्टी या मृदा भी कहते हैं। कपास के लिए सर्वाधिक जो 2 क्षेत्र होते हैं जिसे हम महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से जानते हैं, ठीक है। बच्चे का जो लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को से स्रावित होते हैं, तो एड्रीनल ग्रंथि से, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि को ही लड़ो उड़ो भागो का हार्मोन भी कहा जाता है। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, क्या सूचित करता है, तो एकदम आंधी या तूफान आने को। डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन सा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। आगे बात करेंगे, पर्णहरित जो है क्लोरोफिल जो है इसमें मुख्य धातु कौन सी उपस्थित होती है, मैग्नीशियम, ठीक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो जो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप होते हैं ना उसमें। आगे है हमारा, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता पर और घनत्व पर। शब्द से अधिक ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम की किस अवस्था में होती है, ठोस में। पहले ठोस होता है, फिर उसके बाद द्रव होता है, फिर उसके बाद गैस होता है। निर्वात में ये गमन नहीं करती हैं, याद रखेंगे।
समान आंख के लिए दूर बिंदु, हमने पीछे बताया था कि इस पर अगर निकट बिंदु पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर, जब दूर बिंदु पूछा जाए तो अनंत होता है। हम पीछे भी इसको पढ़ चुके हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरणों का होता है। आगे बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। अगला है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का तार बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो लगभग 1836 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है, CO2 जो गैस होती है इसका जो गुण होता है वो अम्लीय होता है, जबकि CO जो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका जो गुण होता है वो उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 होती है। अम्ल का लिटमस पत्र क्या प्रभाव पड़ाता है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपको याद रखना है, अनिल का नाम याद रखना है, अनिल। आ से अम्ल हो जाएगा, नी से नीले, लाल से लाल। अम्ल जो करेगा वो नीले को लाल करेगा, ठीक है। जो अम्ल है वो नीले से क्या करेगा? लाल। जबकि क्षार जो होता है वो छलानी, याद रखेंगे, छलानी। क्षार जो करेगा लाल को नीला करेगा, ठीक है। तो अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो ये हाइड्रोजन। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि HCl जो है इसमें H आयन है, जो H अकेला है, ये क्या है? एक अम्ल को दर्शाता है। जबकि OH जहाँ पर नेगेटिव मिलेगा वो आपका क्षार को दर्शाएगा। जैसे आप NaOH कह दें तो ये आपका क्षार है, जबकि ये आपका HCl जो क्या है? अम्ल है। KCl आपसे पूछा जाए तो ये भी एक अम्ल है, जबकि KOH पूछा जाता तो ये एक क्षार है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? अम्ल में कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन होता है। जबकि क्षार में अगर आपसे पूछा जाए तो क्षार में OH होता है, वो भी नेगेटिव, ठीक है। चलिए अगला है, भस्म या क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षार क्या करता है? छलानी। क्षार क्या करता है? छलानी। छलानी क्षार जो है वो लाल को नीला करता है, यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखना। दिया सिलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो व्यंजक चूर्ण का। चलिए आगे बात करेंगे व्यंजक चूर्ण का, ठीक है। अब साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है सेपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%, 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या काम होता है? ये क्या होता है शर्करा का? इसमें ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। और अम्लीय भोजन करने के लिए किसका कौन काम में आता है? तो ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो जो भोजन है उसको अम्लीय करता है, अम्लीय माध्यम में बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किडनी या वृक्क का भार कितना होता है? तो लगभग 150 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो लगभग 1.5 लीटर या 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करना इसका कार्य होता है। राइबोसोम जो होता है किसकी सतह पर पाए जाते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसकी जो सतह है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का जो संचालन केंद्र है वो कौन सा होता है? मेरुदंड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन होती है, इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन। कौन सा था? सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? ये बोरेक्स होता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या होता है? कवक। कवक से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन। क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनकी खोज की थी। और पेनिसिलिन एक क्या है? एक तरीके से एंटीबायोटिक है, पहली वाली। आगे बात करेंगे, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो एरिथ्रोजाइलोन कोका अकवन। पित्तरस का स्रावित करता है, तो पित्तरस को कौन स्रावित करता है? पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत से। लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? आपका स्टोर होता है लीवर में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी।
पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना, सारे के सारे लॉजी जो होते हैं ना, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी या कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सारे के सारे अध्ययन आपको पढ़ के जाने हैं, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू को। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। अगला है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी हैं। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फेदोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुणे 10, 1 किलोवाट घंटा जो होता है, यहाँ पर ये मिस्टेक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है आंकड़ा, याद रखना। ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप है। ये से अच्छे से देख लेना, स्टेथोस्कोप है, आपको याद रखना, स्टेथोस्कोप, ठीक है। थर्मामीटर, यहाँ थर्मा लिखा है। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट हैं। इससे पहले भी एक लोग और थे, लेकिन इनका नाम ज़्यादा पूछा जाता है। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला जीवाणु होता है। कोरिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। ये कोशिका है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। जबकि हिपेरिन जो है वो पानी बनाता है, जमने नहीं देता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया होती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है स्प्रिंग घड़ी का। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आगे है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक है। हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी होती है? तो धमनी होती है, आर्टरी कहा जाता है इन्हें। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो तंत्र नर्वस सिस्टम होता है। सेबाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन है? तो ये असूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। ये डायरेक्ट ऐसे फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। नाखूनों और बालों के उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जस्ता निकल का है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, याद रखेंगे। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो यह है आयरन पायराइड, आयरन सल्फाइड। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10⁻10 मीटर के बराबर। आगे है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की। E = mc² जो है वो किसने प्रतिपादन किया था? ये आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। आगे बात करेंगे, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन में। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लिक रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। कार का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखना है और इसके लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी रखनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? तो नॉटिकल मील होती है।
किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो सोनार के माध्यम से। लैंगरहैंस दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अग्न्याशय में पाई जाती हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो अश्रु गैस होती है वो क्या होती है? CCl3NO2 होती है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो ये तांबा और टिन के साथ मिलकर बना होता है, जिसमें तांबा जो है कॉपर वो है 88% और टिन जो है वो 12% होता है। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में टॉप 400 प्लस क्वेश्चन आपने कवर किए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आपको लगभग 10 वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल 4000 प्रश्न कवर हो जाएगा, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कोई सा भी एग्जाम दे, आपको ये एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।